Hello everyone, let us discuss B-test 2. So question number 1 में हमें बोला है Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2. Then argument of Z1 minus argument of Z2 can be. तो अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो इट विल बिकम मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये वाला पार्ट कैंसिल, 2 कैंसिल, मॉड Z1 मॉड Z2 कैंसिल. तो कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1. अभी कॉस का वैल्यू 1 कब होता है 0 डिग्री पे, तो θ1 माइनस θ2 कैन बी 0. ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैन बी 0. तो फाइनल आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है इफ़ a इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फ़ा, b इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, c इज इक्वल टू कॉस 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा एंड d इज इक्वल टू कॉस 2 डेल्टा प्लस आयोटा साइन 2 डेल्टा, देन अंडर रूट ABCD प्लस 1 बाई अंडर रूट ABCD. तो ABCD जो रहेगा डी मोवियर थ्योरम से हम लोग कितना लिख सकते हैं कॉस, एंगल सारे ऐड हो जाएंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा. देन और क्या चाहिए हमें, इसका रूट लगाना है. अगर रूट लगा देंगे तो क्या होगा, पावर में 1/2 लगाया है बेसिकली हमने, तो एंगल में भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अंडर रूट ABCD का वैल्यू मिल गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. देन 1 अपॉन अंडर रूट ABCD का मतलब ABCD की पावर में -1/2. तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट 2 टाइम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 3 z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 होल पावर 5 प्लस √3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 होल पावर 5 वेर आयोटा इज अंडर रूट -1. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे, सपोज दिस इज इक्वल टू Z1, तो हमने इस नंबर में और इस नंबर में क्या चेंजेस हैं, जस्ट आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया हुआ है. तो इफ़ दिस पार्ट इज Z1, दिस इज Z1 का कॉन्जुगेट, एंड किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करेंगे तो विल गेट 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z. तो Z1, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 0. तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन बी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई c प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर. इसका वैल्यू बताना है. तो ऐसा करते हैं, जो पहला वाला टर्म है इसको एक ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ओमेगा से डिवाइड करते हैं. अब ये जो ऊपर वाला ओमेगा है इसको अंदर भेज देते हैं. तो ये बन जाएगा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाय ओमेगा टाइम्स c प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और ऊपर वाले ओमेगा स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं.
तो बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब जो कि 1 हो जाएगा, सी ओमेगा पावर 4 वो ओमेगा हो जाएगा, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया, बचा 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है -1। तो फाइनल आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन -8 टू द पावर 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर 1/3 एंड, या 1 पावर 1/3 एंड -8 की पावर 1/3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब मान लेते हैं -8 को, तो यहाँ से -x/2 का जो क्यूब होगा वो 1 होगा, तो -x/2 कितना होगा, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो x आ जाएगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ए बी सब रियल नंबर हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी स्क्वायर ये सब बताना है। तो सबसे पहले दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर √e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर √g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कौन सा मिल गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है √-81 इंटू √-64। तो अगर a और b नेगेटिव नंबर है तो √a इंटू √b माइनस √ab के इक्वल होता है, तो इट विल बी -√81 इंटू 64। 81 का रूट तो 9 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज -72। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन 3π/5 प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस 3π/5। ऐसा करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। पूरे में से 2 cos 3π/10 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साइन 3π/10 प्लस आयोटा कॉस 3π/10। अब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस 3π/10, और ये हो जाएगा आयोटा साइन π/2 माइनस 3π/10। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos 3π/10 π/2 माइनस 3π/10 करेंगे तो बचेगा 2π/10 मतलब π/5, तो हो जाएगा cos π/5 प्लस आयोटा साइन π/5। अभी क्या बन गया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा जो है वही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, तो π/5 इज द आंसर। तो फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ये बताना है कितना होगा। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 के साथ में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 लिख दिया है हम लोगों ने। इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिया, 2 माइनस 4 आयोटा है नीचे, तो यहाँ पर
2 माइनस 4 आयोटा था, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा। तो ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा बाय 5 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा बाय 2, और इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 16 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 15 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 10 विल बी, और मल्टीप्लाई क्या करना है, 6 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 10 प्लस 20 आयोटा बाय 20। तो एक 10 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, और ये हो गया 17 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाय 10 इंटू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2। फर्दर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 17 प्लस 34 आयोटा प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 20। तो माइनस 17 प्लस 22 इज 5 प्लस 45 आयोटा बाय 20, ऊपर नीचे 5 कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 9 आयोटा बाय 4। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to 100 आयोटा टू द पावर n फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली लिखा है आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आयोटा की पावर में 100 फैक्टोरियल। ये 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, आयोटा की पावर 6 आयोटा स्क्वायर, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। अब जो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल ये सारे टर्म हैं, ये तो सब 4 का मल्टीपल है। आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल लिखेंगे तो सबका वैल्यू कितना होगा, 1। और 4 से लेकर के 100 तक अगर जाएंगे तो कितने 1 आएंगे, 97। तो एक तो आयोटा प्लस आयोटा बन गया 2 आयोटा, और 97 में से ये वाला -2 होगा तो बचेगा 95। तो फाइनल आंसर सी 2 आयोटा प्लस 95। Now let us move to multiple correct. Question number 11. If z is any complex number such that z plus 1 by z is equal to 1, then हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो दोनों साइड z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, z स्क्वायर प्लस 1 विल बी z, z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 विल बी 0। तो z हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2। तो हो गया 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। नाउ एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। सपोज z का वैल्यू माइनस ओमेगा है, तो z पावर 99 विल बी -1, तो z पावर 99 प्लस 1 अपॉन z पावर 99 विल बी -1 -1 -2। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, z पावर 19 विल बी माइनस ओमेगा पावर 19, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, एंड 1 अपॉन z पावर 19 विल बी -1 अपॉन ओमेगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी 1। सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर हम लोग z को माइनस ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो भी सेकेंड ऑप्शन मैच करेगा, ट्राई करके देख सकते हैं। देन z पावर 10 विल बी माइनस ओमेगा पावर 10, तो ये हो जाएगा ओमेगा, एंड 1 बाय z पावर 10 विल बी 1 बाय ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। देन z पावर 99 विल बी माइनस ओमेगा टू द पावर 99, दैट इज -1, एंड 1 बाय z पावर 99 विल ऑल्सो बी -1। तो -1 प्लस -1 विल बी -2। तो ऑप्शन बी एट ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी एंड डी। Next question number 12. If mod of z1 by z2 is equal to 1 and argument of z1 z2 is equal to 0, where z, then चार ऑप्शन बताने, z1 z2 are complex numbers। तो mod z1 इक्वल टू mod z2 है, इसको मान लेते हैं r। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 विल बी 0। इसको अगर थीटा मानेंगे तो दिस विल बिकम माइनस थीटा। z1 को लिख सकते हैं r e टू द पावर आयोटा थीटा, z2 को लिख सकते हैं r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा।
नाउ लेट अस चेक ऑप्शंस वन बाय वन। ये तो अगर ध्यान से देखेंगे एक दूसरे का कॉन्जुगेट आ गए हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को भी अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन सी अगेन गलत है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 2√3 आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ z के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a/2 प्लस आयोटा mod v/v अंडर रूट मॉड z माइनस a/2। मॉड z इज हाउ मच? मॉड z इज अंडर रूट 4 + 12, तो ये आ गया अंडर रूट 16 दैट इज 4। तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस -2/2 प्लस आयोटा 2√3 का मॉड डिवाइड बाय 2√3 इंटू अंडर रूट 4 माइनस -2/2। तो ये हो गया प्लस माइनस 4 - 2 विल बी 2, 2/2 विल बी 1 प्लस आयोटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 6, 6/2 3, तो आ गया √3। तो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा √3। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है एंड ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी एंड डी तो नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा + 4 आयोटा आर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - आयोटा से, प्लस में 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 - आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 + 1 + 4 आयोटा। तो 4 - 4 आयोटा बाय 10 प्लस 4 आयोटा, एक 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, तो 2 - 2 आयोटा बाय 5 प्लस 4 आयोटा, और वी कैन राइट इट एज 2 - 2 आयोटा प्लस 20 आयोटा बाय 5। तो ये बन गया 2 + 18 आयोटा बाय 5। अभी मॉड्यूलस कितना होगा? इसका मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 18/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4/25 प्लस 18 का अगर हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 324 डिवाइड बाय 25, तो ये बन गया अंडर रूट 326/25। यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन एरर हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर रहेगा, तो ये -1 तो 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो 2 मिलेगा, तो कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ये 325 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। तो 325 और 25 को अगर कैंसिल करेंगे तो 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड्यूलस इज अंडर रूट 13। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बी रॉन्ग हो गया। एंड आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट के लिए लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स y डिवाइड बाय x, तो tan इनवर्स 18। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो फाइनल आंसर ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 6, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ओमेगा पावर 6, तो हो गया 2 ओमेगा पावर 6, तो हो गया 2 पावर 6 दैट इज 64। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर -8, तो ओमेगा पावर 8 विल बी ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, तो ये आ गया -1। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या बोला है? 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा प्लस 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा
एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया 4 ओमेगा क्यूब, दैट इज़ 4। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोला है ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इक्वल टू -1, वेयर इज n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब ये ओमेगा होगा उस समय ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर -1 होगा। जब ये ओमेगा स्क्वायर होगा उस समय ये ओमेगा हो जाएगा, तो भी आंसर -1 होगा। तो इन एनी केस आंसर विल बी -1। तो चार ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो 15 का आंसर इज ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर पावर n द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर पावर n, और वी कैन राइट इट एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर पावर n। यहाँ से पता चला ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 1। अब ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल लिखने से आंसर 1 आता है, तो n का वैल्यू मस्ट बी 3, स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मस्ट बी 3, तो फाइनल आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 3z2 अपॉन 5z1 इज प्योरली इमेजनरी। इसको मान लेते हैं कुछ k टाइम्स आयोटा है, तो z2 अपॉन z1 कितना हो जाएगा 5k/3 आयोटा, और 5k/3 भी तो कुछ नंबर ही होगा, तो इसको लिख लेते हैं लैम्डा आयोटा। तो z2 इज इक्वल टू लैम्डा आयोटा z1। इसको पुट कर देते हैं, तो देन फाइंड 5 टाइम मॉड 3z1 प्लस 7z2 की जगह आ जाएगा लैम्डा आयोटा z1 डिवाइड बाय 3z1 माइनस 7 लैम्डा आयोटा z1। ऊपर नीचे z1 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, बचा 3 प्लस 7 लैम्डा आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 7 लैम्डा आयोटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे कॉन्जुगेट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z1 इज 1, मॉड z2 इज 2, मॉड z3 इज 3, मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इज 1। देन हमें बताना है मॉड 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z3 z2, इसका वैल्यू बताना है क्या रहेगा। इसको अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड z1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और मॉड z1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं z1 बार इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो z2 बार आ जाएगा 4, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो z3 इंटू z3 बार आ जाएगा 9। तो ये वाला जो 9 है इसकी जगह पुट कर देते हैं z3 इंटू z3 बार इंटू z1 z2, 4 की जगह लिख देते हैं z2 इंटू z2 बार z1 z3, एंड इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 की जगह लिख देते हैं z1 बार z2 z3। पूरे में से z1 z2 z3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। मैग्नीट्यूड को सेपरेट कर देते हैं मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 इंटू मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं। मॉड z1 इज 1, मॉड z2 इज 2, मॉड z2 इज 3, एंड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 विच इज 1। तो 6 इंटू 1 इज 6, तो फाइनल आंसर इज 6। Then next integer type double digit, question number 19. If z plus root 2 mod z plus 1 plus iota is equal to 0, find mod z to the power 4. z को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x प्लस आयोटा y, तो हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस रूट 2 टाइम मॉड x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस रूट 2 टाइम अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो x प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 टाइम्स दिस प्लस आयोटा के साथ आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो इफ़ y प्लस 1 इज 0, y का वैल्यू आ गया -1, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x प्लस रूट 2 टाइम अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल टू -√2 टाइम √x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते तो x² इक्वल टू 2 टाइम x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ से x² जो है वो हमें मिल रहा है एक मिनट, यहाँ पर हमने ठीक है, तो ये अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4, सबको एक साइड पे लेके आएंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू ढूंढेंगे तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ से x कितना आ रहा है, 4 प्लस माइनस √32/2, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस √8। तो x आ गया 2 प्लस माइनस √2। एंड ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो x जो है शुड बी नेगेटिव। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया है, ये x² प्लस 4x प्लस 4 आएगा, हमने x² को यहाँ भेजा था, तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया -2। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, मॉड z की पावर में 4, तो मॉड z होगा √x² प्लस y², तो हो जाएगा √4 प्लस 1, तो √5, तो मॉड z का स्क्वायर विल बी 5, मॉड z की पावर 4 विल बी 25, तो फाइनल आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ mod of z1 minus 3z2 डिवाइड बाय 3 माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू 1, mod z2 इज नॉट इक्वल टू 1, देन 6 टाइम mod z1 इज इक्वल टू, हमें बताना है कितना रहेगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, mod z1 माइनस 3z2 इज इक्वल टू mod 3 माइनस z1 z2 बार, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो mod z का स्क्वायर इक्वल टू z बार, तो ये बन जाएगा z1 माइनस 3z2 इंटू z1 बार माइनस 3z2 बार इज इक्वल टू 3 माइनस z1 z2 बार इंटू 3 माइनस z1 बार z2, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 बार माइनस 3 z1 z2 बार माइनस 3 z1 बार z2 प्लस 9 z2 बार इज इक्वल टू 9 माइनस 3 z1 बार z2 माइनस 3 z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 बार। ये वाले टर्म तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, और जो z1 इंटू z1 बार है इसको लिख सकते हैं mod z1 का स्क्वायर प्लस 9 mod z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर। सब टर्म्स को एक साइड पे लेके आ जाते हैं, तो mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर, इसके साथ 9 था, माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इधर प्लस ही था तो इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस के साथ आएगा। अभी इन दोनों में से ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में से mod z1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस mod z2 का स्क्वायर। बचे हुए टर्म में से 9 कॉमन या माइनस कौन 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस mod z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस mod z2 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो बचेगा mod z1 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि mod z2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, तो mod z1 स्क्वायर इक्वल टू 9
तो मॉड Z1 आ गया 3। हमसे क्या पूछा हुआ है 6 टाइम मॉड Z1, तो 6 टाइम मॉड Z1 इज इक्वल टू 18, तो फाइनल आंसर 18। आई होप समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस।